हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए कि कौन कौन से दोष हैं दोहरा लेखा प्रणाली में। दोहरा लेखा प्रणाली हमने बहुत अच्छे से समझी थी। इससे पहले कि अगर वीडियोज ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट में पहुंचने के बाद आपको जितना भी आपके क्लास का जो मैटर है वो सब का सब वहीं पे मिल जाएगा। ओके, और थ्योरी लेने के लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आपके लिए मिलेगी 9719811101। ये व्हाट्सअप नंबर है ऑफिस का, जिसमें अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। नोट्स आपको मिल सकते हैं, पीडीएफ नोट्स लगातार दिए जा रहे हैं। ओके, और आपके द्वारा जो वैल्यूएबल हमें कमेंट किए जा रहे हैं, सारे कमेंट हम पढ़ते हैं और आपका आभार जो आप इतना अच्छा हमको कमेंट देते हैं। तो अब हम बताते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में कमियां कौन कौन सी हैं। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके क्लास के लिए, और यहाँ पर इसमें कुछ कमियां भी हैं, उनका हम करेंगे क्योंकि गुण ज़्यादा हैं। हमारे गुण, लाभ और विशेषताएं देखा होगा कितना क्लियरली हमने समझाया, वो ज़्यादा हैं। लेकिन दोष का ये बात जब आती है तो वहाँ पर हमको ये भी बताना होगा कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। ओके, तो बहुत ही सरल हेडिंग्स यहाँ पर है, एक बार समझोगे तुरंत याद हो जाएगा। पहला है अधिक ज्ञान की आवश्यकता। देखो भाई, जब तक कॉमर्स वाला यानी आप जैसा जो विद्वान व्यक्ति है वो नहीं इसको समझेगा, तब तक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो इसको समझ पाए। यानी कहने का मतलब है कि दोहरा लेखा प्रणाली जहां पर अकाउंटिंग होती है उसको समझने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, और अधिक ज्ञान नहीं, स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो हम सिर्फ कॉमर्स वाले ही इसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कठिन प्रणाली का होना, यानी डिफिकल्ट सिस्टम। ऊपर था नीड ऑफ मोर नॉलेज, नेक्स्ट है डिफिकल्ट सिस्टम। अगर जो इंग्लिश में हेडिंग्स डालना चाहते हैं उनके लिए सारा सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है। कठिन प्रणाली का होना है डिफिकल्ट सिस्टम। ये डिफिकल्ट सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये फाइंड आउट करना होता है, और ये बेस करता है किस पर? ये करता है जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी खातों के प्रकार होते हैं, उनके बेस पे करता है। तो ये अगर आप भी समझ जाओगे तो समझ लो, जर्नल एंट्री करना तो 2 मिनट का काम रह जाएगा बड़े से बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये टफ भी है। तीसरा है अतिरिक्त कार्य का बोझ, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ वर्क। देखो, जब बिजनेस में सारे लेन देन चल रहे हैं, भाई जो पैसा दे रहा है उसको हम माल दे रहे हैं, तो देखिए ये एक प्रकार का देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। ठीक है, यानी उनको लगता है यार ये भी एक बोझ है काम। यानी एक तो ग्राहक को 9 घंटा समझाओ, इसके बाद में वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये भी कोई पता नहीं है। फिर पता चला कि वो सारा उसने एनर्जी हमारी ले ली, इसके बाद में वस्तु खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो और इसके बाद में उसने चलो खरीद भी ली, हमने भी जैसे तैसे उसके लिए बेच दी, अब साहब उसका पूरा लेखांकन करो। तो यहाँ पर एक थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट है दोनों पक्षों में समान गलती का पता न लगना। ठीक है, सेम मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं पता चल पाती। इसका मतलब क्या होता है? देखो, दोनों पक्षों में समान गलती का मतलब ये है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 चीजें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एक जगह पे हमने उसका लेखा तो किया, मान लीजिएगा कि हमने एक्स के लिए माल बेचा, तो हमने एंट्री तो कर ली कि एक्स डेबिट और 2 क्या सेल्स अकाउंट यहाँ पर कर दिया। पता चला कि जो डेबिट है उसमें भी हमने 1000 डाल दिए और यहाँ पर भी 1000 डाल दिए, लेकिन यहाँ पर 10,000 पढ़ने थे, यहाँ पर भी 10,000 पढ़ने थे, टोटल क्या होगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसी गलतियां हैं जो डबल एंट्री सिस्टम से नहीं पता चल पाती हैं। अगर एक सी गलती होगी दोनों जगह तो समझ लो पता नहीं चल पाएगा। समय का दुरुपयोग, इसमें भाई देखो टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, टाइम वेस्ट तो होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो लेन देन कर रहे होते हैं, दूसरा इसको भी देख करके लिखना होता है, फिर खाते बनाने होते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालना होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना होता है। सो गाइस, जितना भी फायदा हो रहा है मालिक का ही तो हो रहा है, कोई और बाहर का तो ले नहीं जा रहा है। तो इसलिए लगता है छोटे बिजनेस में कि हाँ ये एक प्रकार से समय का दुरुपयोग। सैद्धांतिक गलती का पता न लगना, सैद्धांतिक गलती, प्रिंसिपल्स मिस्टेक्स हिडन जो होती हैं वो इसमें हिडन्स होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे रमेश को हमने माल बेचा और धोखे से अगर लेखा हो गया सुरेश का, तो 3 दिन तक ढूंढते रहना, आपको पता नहीं लग पाएगा कि रमेश था या सुरेश था क्या नहीं था। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो भी इस प्रणाली से पता नहीं चल पाती हैं। धन का अपव्यय, मिसयूज ऑफ मनी। देखिए, धन का मिसयूज यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लेखांकन को काम को करने के लिए हम आपके जैसे एक अकाउंटेंट की जरूरत होगी जो कॉमर्स पढ़ा हुआ होता है, एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, और पता चलता है भाई आपके लिए उसको सिस्टम भी अलाउड प्रोवाइड कराना होता है, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ ना कुछ, और साथ में इंटरनेट भी, और आपको वेतन भी देना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ
यहाँ पर एक प्रकार से जो धन है उसको भी एक्स्ट्रा रूप में खर्च करना पड़ता है। लाभ हानि का पता लगाने के लिए लंबी प्रक्रिया, लॉन्ग प्रोसेस फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेशन, यानी प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करने की भी एक जो प्रक्रिया है वो कठिन है, क्योंकि पहले जर्नल बनता है, फिर तलपट बनता है, फिर खाता बही वगैरह में सब में पोस्टिंगें होती हैं, इसके बाद में फिर व्यापार खाता, फिर लाभ हानि खाता, तब जाकर के आर्थिक चिट्ठा निकल के आता है। और आर्थिक चिट्ठा का जब बैलेंस मिल जाता है तो समझ में आता है कि हाँ लेखांकन प्रक्रिया हमारी कैसी है, सही है। तो यहाँ पर मैं एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना चाहते हैं तो इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, वो भी अगर कहीं पर कोई नुकसान हो जाए तो उसका पता नहीं चल पाता है। बाई चांस अगर कहीं पर कोई चीज़ टूट जाए, फूट जाए, वो स्टॉक में बिल्कुल वैसी दिखाई जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि ये भी एक कमी है इसमें। तो उम्मीद है कि ये जो इसकी त्रुटियाँ थीं या जो इसके डिमेरिट्स थे, दोष थे, वो आपने यहाँ पर समझे। हमने यहाँ पर आपके लिए 8 हेडिंग्स दी, आपको कहीं नहीं मिलेंगे 8 हेडिंग्स, और ये कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा और अंत में एक निष्कर्ष डालिएगा और उस निष्कर्ष में लिखिएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली की इन दोषों या कमियों को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए लिखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ये दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। यद्यपि इसमें कुछ कमियां तो हैं, लेकिन कमियों की अपेक्षा इसमें गुण अधिक हैं। अगर ये लाइनें 2-3 लिख दोगे, इसके बारे में अच्छे लिख दोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो मार्किंग होगी वो अच्छी मिलेगी। कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भी शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।